नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किस्मत हमेशा उस व्यक्ति की खुलती है जो लगातार रिसर्च अध्ययन करता और स्टॉकों को वॉच करता है और उनमें होने वाले परिवर्तन ध्यान रखता है, नोट करता है। ऐसे व्यक्ति को माला माल होने से कोई नहीं। सर्च एनालिसिस करते बनना। कौन से स्टॉक में फंडामेंटल लगातार चेंज हो रहे हैं और अगर कोई कंपनी लगातार फंडामेंटल मजबूत कर रही है, उसके रिजल्ट अपग्रेड होते चले जा, उसमें टर्न अराउंड देखने को मिलेगा और ऐसा टर्न अराउंड जो माला माल कर देगा आपको कुछ ही महीनों में, कुछ ही साल का। एक बड़ा उदाहरण सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसका पहले नाम मेगा सॉफ्ट लिमिटेड था और 2026 में बदल के सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कर दिया गया। आज 5% के सर्किट में इस स्टॉक ने एक महीने में 28%, एक महीने में 277%, एक साल में 488%, 5 साल में 54 गुना रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगा तो उसके 54 लाख रुपए हो गए। मार्च 26 को भी 1 लाख रुपए लगाया हो, उन्हें पैसे 4.5 महीने में 329% बढ़ा 4.5। यदि किसी ने 28 मार्च 2025 को पैसे लगाए हों तो भी उसको 16 गुना पैसा उसका बना होगा। यदि किसी ने 2021 में 12 रुपये 50 पैसे लगाए हों, मैं खरीद कर रख ली, 54 गुने पैसे हो गए। 2001 से लिस्ट है ये स्टॉक, हजारों लोगों ने खरीदा बेचा होगा। पहले बहुत कमजोर स्थिति में था, 2009 तक हुई थी 2001 में। उसके बाद ये गया था 114 रुपए तक। इसने निराश किया होगा, कई लोगों ने रख के बैठे होंगे। 15, 16, 17, 21 तक इसमें कुछ खास वृद्धि नहीं थी। 23 तक भी कोई खास वृद्धि नहीं। इसलिए वृद्धि शुरू होती है जून 2023 से ग्रोथ स्टोरी से इसमें बदलाव आया है। उसकी वजह रही है रिजल्ट फंडामेंटल मजबूत होना। Q1 में 5 करोड़ की आय, 2026 में 374 करोड़ है। ये आंकड़े दिसंबर 25 से सुधरना शुरू हुए। 25 तक 18 करोड़ आय थी, करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, -15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले Q1 में। अब आ गया 61 करोड़, 161 करोड़ बताया था इसने। इस Q1 में 49 करोड़ दिख रहा है क्योंकि इसमें अदर इनकम सम्मिलित। 136 करोड़ पिछले Q1 में था, जो इस बार 35। आर्थिक मजबूती की ग्रोथ स्टोरी दिसंबर 25 के बाद शुरू हो रही है। आय जो रेवेन्यू है, सेल्स, वो 146 करोड़ पहली बार आई दिसंबर 25 में। फिर मार्च 26 में वही पूरे साल 323 करोड़ हो गई। जून में 374 करोड़। जबरदस्त। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल भर का देख रहे हैं, 2015 में 98 करोड़ थी, फिर गिरते गई स्थिति। कंपनी 2026 टर्न अराउंड ईयर हुआ, 492 करोड़ की। TTM इनकम 861 करोड़ की, 299 करोड़ का, 268 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया 31 मार्च 26 में। स्टॉक का CAGR 10 साल में जो 48% था, वो 1 साल में 451। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 10 साल में 14 थी, वो लास्ट ईयर में 91। ग्रोथ जो 10 साल में 71% थी, वो 3 साल में 228 पर ग्रोथ 23 थी 10 साल पहले। अब बढ़ के 530 3 साल से हो गई और साल भर की 914। गजब का परिवर्तन आया। 292 के रिजर्व हो गए, जो कि मात्र 70 करोड़ के बढ़े 332 करोड़, जो मार्च 25 में 149 की ग्रोथ की वजह से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, जब IPO आया तो 2023 तक, 24 तक, मार्च 25 तक 35% हिस्सेदार, बाकी 65% उसने बजा। लेकिन जैसे ही दिसंबर से मार्च क्वार्टर में आना शुरू हुआ, दिसंबर से उनने खरीदना शुरू कर दिया और बढ़ा के 71% कर लिया। मार्च 70.22 26 तक चला। पूरे बढ़ने का इंतजार किया उसने शेयर। जून 26 में वही शेयर बहुत बढ़ गया तो प्रमोटर ने जुलाई 2026 में
अपना हिस्सा कम किया, 66.24% हो गई। पहले FII बिल्कुल में सीधे प्रवेश होकर 0.2%, 0.24। DII जो बिल्कुल नहीं थे 0.052% पब्लिक की हिस्सेदारी थी। अब प्रमोटर ने हिस्सा बेचा 33.61। शेयर होल्डर मात्र 46,000 हुआ करते थे, 249 वो 49,801 हो गए। 8.8 का तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 90-91 की रिटर्न ऑन पूरे 10 रुपए की फेस वैल्यू में 13,121 करोड़ का मार्केट कैप है। 726 रुपए हाई है, 115 रुपए लो। रखना भी है तो 86 रुपए की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर रखना, क्योंकि 79 के पी पहुंच चुका है। इस स्टॉक को रखना है, मान लो 185 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आप इस स्टॉक में 1999 में बनी थी एक कंपनी सिग्मा एडवांस लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। SC दोनों में आ गया। पहले केवल BSC इंडिया और UK में ऑपरेट करती है टायर 1 सिटीज में। इंटीग्रेटेड एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम है। इसमें स्पेशलाइजेशन है कंपनी का। टिकल सब सिस्टम, एरो इंजन, एयर फ्रेम, कंपनी ड्रोन जैसे एडवांस सिस्टम होने की वजह से एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम होने से ज्यादा महत्व में कंपनी फोकस करती है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स में, नवल एंड सबमरीन सिस्टम में, रडार में एंड प्रिसीजन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। 89,369 शेयर के बाद 5% का सर्किट 60.24। भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, MTR टेक, डेटा पैटर्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पीआर साल का समय दे सकते हैं चाहें तो, लेकिन 685 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक है 1129 रुपए चल रहा है, 1500 से 2000 के टारगेट के लिए खरीद ली। बेहतरीन ब्रेकआउट में मिल रहा है आज, जबरदस्त खरीदी देखी गई। अंतिम समय तक 14.60 पर बढ़ा है, लगभग 15% में और ज्यादा खरीदी हुई है। 10,55,853 शेयर ट्रेड हुए हैं आज। बहुत दिन, कई वर्षों के बाद बढ़िया रैली देखने को मिली है। 200 DMA के नीचे चल रहा है ये स्टॉक, 200 दिन सब जाके रैली आई फेस वैल्यू में, और ये ब्रेकआउट आज ही आया 19 अगस्त को, सीधे कैंडल बनी है। 11 अगस्त से खरीदी देखने को मिल रही थी इसमें, आज बड़ी कैंडल क्रिएट किया, पूरी हरी कैंडल हो गई पूरी। ये ब्रेकआउट के संकेत है 1500 रुपए तक। बेहतरीन स्टॉक है, आप रख भी सकते हैं इसको। और अब परफॉर्म से बाहर निकल चुका है, डिविडेंड की डेट भी होगी आगे और बढ़ेगा 1500 रुपए तक, रुकने वाला नहीं है। बाय सेंटीमेंट में है 51.5, 1.02 घरेलू म्यूचुअल फंड, 1.84 FII, 9.1 इन्वेस्टर, 30.44 एक्सल, BASF, UPL, PI इंडस्ट्रीज, बायर कॉर्पोरेशन, सुमेटो केमिकल के पीयर्स में आतानी मैन्युफैक्चरिंग केमिकल कंपनी बड़े दर्जा रखती थी पहले, लेकिन कुछ समय से, कुछ सालों से इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जोरदार गिरावट देखने को मिली और अभी 4 से 6 के आसपास चल रही हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा स्टॉक है। दोगुना का पी मात्र 20 है, 5 रुपए की फेस वैल्यू, 1429 करोड़ का मार्केट कैप, 1133 रुपए करंट प्राइस है, बढ़ के 1549 वीक का हाई है, 800। ऐसी केमिकल फार्मा इंटरमीडिएट बनाने वाली कंपनी का, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट वाली कंपनी का स्टॉक आज नीचे चल रहा है। बहुत दिनों बाद इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, जीरो डेट, बहुत बढ़िया डिविडेंड देते आई है और मात्र 0.84 टाइम बुक वैल्यू के। सल इंडस्ट्री पे नजर रखना चाहिए। के रिजल्ट्स अगर फंडामेंटल मजबूत हो रहे हैं, Q1 के रिजल्ट में 294 करोड़ की इनकम दिखाई दे रही है, जो जून 2023 से सबसे अधिक है, Q1 से नहीं, जून 2023 से, मतलब विगत 3 वर्षों में सबसे अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून से Q1 से 5 करोड़ कम है। पिछले 3 तिमाहियों में सबसे, पिछले Q1 में 34 करोड़ था, इस बार 29 करोड़ है, 5 करोड़ कम है, लेकिन पिछली 3 तिमाहियों से अच्छा है। EPS पे 86 पैसे था, जो 23 रुपए 44 पैसे हुआ। समझता हूँ क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें चेंज आ रहा है। 2000 के टारगेट के लिए वर्षों में 15% रिटर्न दिया है इनने, क्योंकि पिछले वर्षों में गिरावट आ गई थी।
3 साल में भी 11, पिछले साल 1 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया स्टॉक, अब आया है ब्रेक, महीने में 25% बढ़ गया है। 6 महीने 19 पहले गिरावट आ चुकी थी, अब निकला है, ये ब्रेकआउट लिया है, जुलाई से 25% बढ़ चुका है। ये तो इससे बड़े बहुत बड़ा बन जाएगा ये 2000 रुपए के। एक्सेल इंडस्ट्री के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, ऐसे स्टॉक बता रहे हैं। फंडामेंटल भी मजबूत, प्लस टू क्वार्टर 172% पेट ग्रोथ हुआ है, ईयर टू ईयर पैट 8.82% बढ़ा है। तो इसका Q1 मजबूत नजर आ रहा है हमको। 27 मैं कहूंगा कि इसको कम से कम 1 साल के लिए लेकर रख लो, माला माल हो सकता है एक्सेल इंडस्ट्री। धन्यवाद दोस्तों।